चाहे समझे बुरी कोई, सुन लो अफसाना औरत का आया है जमाना, औरत का रे आया है जमाना, औरत का जी सुन लो अफसाना, औरत का आया है जमाना, औरत का। पहले तो औरत होती थी शोभा अपने घर की, अरे आज बनी बैरिस्टर देखो रौनक है दफ्तर की। शौहर घर का काम संभाले, मैडम करे कलर की, सिगरेट पी कर पैंट पहन कर चाल चले मिस्टर की। अरे इसलिए तो मैं कहता हूँ क्या, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का, आया है जमाना औरत का। सुन लो अफसाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का। थिएटर में भी औरत है और कौंसल में भी औरत, घर में तो है राज उसी का, महफिल में भी औरत। हाँ, वही क्लब की शोभा यारो, अरे होटल में भी औरत, अपने दिल में झांक के देखो है दिल में भी औरत। अरे इसलिए तो कहता हूँ भाई, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का। सुन लो अफसाना औरत का जी, सुन लो अफसाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का, आया है जमाना औरत का। शादी हो तो देखन जाए औरत को ही पहले, हो जो नौकरी साहब बुलाए औरत को ही पहले, समझे ना। बस ट्राम में सभी बिठाएं औरत को ही पहले, रेलगाड़ी का टिकट दिलाएं औरत को ही पहले। अरे वाह वाह, क्या जमाना आया, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का। सुन लो अफसाना औरत का, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का। इश्तिहार पर औरत देखो, देखो हर सामान पे औरत, बीड़ी के बंडल पर औरत है, कपड़े के थान पे औरत। हाँ, नाटक के पर्दे पे औरत, सिनेमा के ऐलान पे औरत, अरे सच पूछो तो छाई हुई है देखो सभी जहां पे औरत। अरे इसलिए तो कहता हूँ भाई, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का। सुन लो अफसाना औरत का, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का।
औरत के गुलाम, अरे औरत जात की सब चीजों का ऊंचा रखा नाम। बताऊं कैसे? बड़े सेठ की मूछ देखो, टोपी चप्पल घड़ी देखो, सेठानी की बिंदी माला मोतियों की लड़ी देखो। गाड़ी बाड़ी लाड़ी देखो, बाबा जी की दाढ़ी देखो, सेठानी की साड़ी देखो। मोहन की मुरलिया देखो, गंगा देखो, जमुना देखो, ढाल और तलवार देखो, रेलगाड़ी और कार देखो। बाग में कली, माशूक की गली, सूरत देखो, मोहब्बत देखो, इज्जत देखो, किस्मत देखो, देखो देखो दुनिया देखो, जहां भी देखो औरत 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 देखो। और मजे की बात सुनो जी, हिंद की राजधानी देखो, अरे उसका नाम भी दिल्ली है, और दिल्ली है जनानी देखो। अरे इसलिए तो कहता हूँ बाय, आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का, सुन लो अफसाना औरत का जी, सुन लो अफसाना औरत का। आया है जमाना औरत का, आया है जमाना औरत का, सुन लो अफसाना औरत का। आया है जमाना औरत का जी, आया है जमाना औरत का। कौन है? हेलो, सवेरे सवेरे क्यों घंटी मार रहे हो? स्पीकिंग। रमेश बाबू नहीं है? रमेश बाबू काम में हैं। किस काम में है? ये बात बताने लायक नहीं है। What? उनसे कहो कि नीलम का फोन है, ऑफिस का काम है। काम है तो ऑफिस में करना, या घर में घंटी बजाने से ऑफिस का काम थोड़े ही होता है। लगती है, कहती है कि ऑफिस का काम ऑफिस में होगा। हाँ? हाँ, मैं भी देखती हूँ कि ऑफिस का काम ऑफिस में कैसे होता है। बोलना, अब क्यों नहीं बोलती? अरे तेरी क्या हिम्मत जो मुझे जवाब दे। कैसे जबान बंद हो गई? क्या हो गया? किससे बातें कर रही हो? क्या पता, कोई थी, कहती है कि मेरा नाम नीलम है। नीलम? हाँ हाँ, यही होगी वो आपकी नाचने वाली। कहती है ऑफिस का बहुत जरूरी काम है। मैंने डांट दिया तो चुप हो गई। अच्छा अच्छा, जाओ मेरे कपड़े निकालो। अच्छा। देखो लक्ष्मी, मैंने तुम्हें सहारा दिया है और तुम्हारी सभी बातें सुनता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी हर बात में दखल दिया करो। क्या हुआ बाबूजी, मैंने कुछ बुरा किया? बुरा नहीं, लेकिन बिना सोचे समझे नीलम का अपमान किया, ये अच्छा नहीं किया। वो हमारी कंपनी की हीरोइन है, उसी से सब कारोबार चलते हैं। अगर तुम इस तरह उसका अपमान करोगे तो कैसे चलेगा? अब ऐसा नहीं करूंगी बाबूजी, आप नाराज ना होना। आइंदा। अच्छा बाबूजी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, थोड़ी भूल हो गई। भूल हो गई? हाँ, मैंने नीलम का अपमान कर दिया, वो इन्हें बुरा लग गया। अच्छा अच्छा, तुम्हें ऐसी बातों की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। घर में तो ये सब होता ही रहता है। लेकिन कुछ नहीं, तू जितना ज्यादा उससे झगड़ा करेगी वो उतना ही नजदीक आएगा। प्यार में तो ये सब झगड़े चलते ही रहते हैं पगली। तू ये सब चिंता छोड़ और अपने काम में लग जा। जा, 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 जा। बेटी, ये लेकर कहाँ जा रही? थिएटर जाऊंगी। थिएटर जाएगी? क्यों? अभी तक वो खाना खाने नहीं आए। सवेरे मुझसे नाराज हुए थे ना, मैं उनके लिए खाना ले जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जा जा जा।
ये मथुरा का पनघट नहीं, मेरा दफ्तर है। ये सब क्या है? मैंने सोचा बाबूजी खाने तक नहीं आए तो खाना बाबूजी तक आ जाए। आखिर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? आप मालिक जो हैं, मैंने सोचा आप भूखे होंगे, अच्छा। पेट में चूहे दौड़ते होंगे, फूल जैसा चेहरा मुरझा गया होगा। देखो लक्ष्मी, खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। खुशामद नहीं करती बाबूजी, मैं तो अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। मैं खूब समझता हूँ, तुम ये सब कुछ अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कर रही हो। गांव के लोग ऐसे नहीं होते बाबूजी, वो तो प्यार के भूखे होते हैं। मैं आपकी कंपनी की नाचने वाली नहीं कि काम से पहले तनख्वाह बढ़ाने की बात करूं। खामोश, छोटा मुंह बड़ी बात। जरा अपनी हैसियत तो देखो। जान पर कीचड़ उछाल रही हो, धक्के मार मार कर बाहर निकाल दूंगी। जब तक बाबूजी खाना न खा लें, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ो भी नीलम, एक मामूली बात के लिए क्यों इसके मुंह लगती हो? टक्के की नौकरानी ने मेरी बेइज्जती की और आप इसे मामूली बात कहती हैं। लक्ष्मी, फिर कभी मेम साहब के सामने गुस्ताखी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आहा, क्या मीठी सजा दी जा रही है, क्या फूल फेंके जा रहे हैं। आपने तो मेरी इज्जत को खिलौना समझ रखा है। देखिए रमेश बाबू, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आध घंटे के अंदर अंदर आपने इस दलील लड़की को धक्के देकर बाहर ना निकाला तो मैं आपके थिएटर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बाबूजी, खाना ठंडा हो रहा है। जहन्नम में जाए तुम्हारा खाना। मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुम इतना सर चढ़ गए कि मेरे नाटक के हीरोइन की बेइज्जती कर दी। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? अपनी औकात भी नहीं देखी। एक बर्तन साफ करने वाली नौकरानी और तुम्हारी ये हिम्मत। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम चाहती हो कि हीरोइन यहाँ से चली जाए और मेरा कारोबार बंद हो जाए, सैकड़ों आदमी भूखों मर जाए। निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। आप खाना खा लीजिए, मैं चली जाऊंगी। ये खाना नहीं, जहर है। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम जैसी हजारों नौकरानियां मिल जाएंगी। लेकिन मुझे आप जैसा सहारा कहाँ मिलेगा बाबूजी? मैंने तुम्हें सहारा देने का ठेका नहीं ले रखा। मेरे यहाँ काम करने से पहले क्या करती थी? सहारा ढूंढ रही थी। तो जाओ कोई और सहारा ढूंढ लो, बहुत से मिल जाएंगे। खड़ी देख क्या रही हो? जाओ यहाँ से। जाती हूँ। इन्हें यहीं रहने दो और अब घर जाने की भी जरूरत नहीं। मुझे घर से न निकालिए बाबूजी, मैं वहां छुप कर रहूंगी, कभी यहाँ नहीं आऊंगी। किसी को मालूम भी न होगा कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। तुम कौन होती हो मेरी? चली जाओ यहाँ से। अच्छा बाबूजी, जाती हूँ। क्या बात हो बिटिया? भैया जी, ये चाबियां रखो। जब सेठ जी घर जाने लगे तो उन्हें दे देना और कहना कि लक्ष्मी चली गई। कहाँ हुई गवा बिटिया? कुछ नहीं भैया जी, कुछ नहीं। अरे राम राम, अच्छा मनई के लिए दुनिया में रहना मुश्किल हो